जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एक बड़ी खबर है, इस मामले में सरकार हलफनामा दाखिल करे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी। जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी रहेगा। अतिक्रमण हटाने पर अभी जारी रहेगी रोक। अभी फिलहाल रोक लगी रहेगी अतिक्रमण हटाने पर। 2 हफ्ते बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। जहांगीरपुरी में जो कार्रवाई हुई अतिक्रमण हटाने की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी कल। फिर आज से सुनवाई हुई, आज से फिर सुप्रीम कोर्ट में इस पर चर्चा हुई, बहस हुई और अभी यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है कि अभी यथास्थिति बनाए रखें, कोई तोड़फोड़ अभी नहीं होगी। 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी इस मामले में। और एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज की सुनवाई में और क्या कुछ निकलकर इसमें खास निकलकर सामने आया। इस मामले में सरकार हलफनामा दे। सरकार को एक तो ऑर्डर दिया गया है कि हलफनामा दाखिल किया जाए इस मामले में। जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी जारी रहेगा। जो आदेश कल था वो जारी रहेगा। अतिक्रमण हटाने पर अभी रोक लगी रहेगी, अभी रोक जारी रहेगी। अतिक्रमण हटाने पर कोई अभी कार्रवाई नहीं होगी। 2 हफ्ते बाद इस मामले में अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम सभी याचिकाओं पर संज्ञान ले रहे हैं, हम सभी याचिकाओं का नोटिस ले रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे की दलीलों का जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया, ये टिप्पणी की गई। सॉलिसिटर जनरल ने क्या कुछ कहा, उनका भी आपको दिखाते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए कि उनकी तरफ से अपने क्या तथ्य रखे गए, क्या बातें रखी गई। तो उनका ये कहना था तुषार मेहता का कि इलाके में 19 जनवरी से अभियान चल रहा है। 19 जनवरी से अभियान चल रहा है। अब एक संगठन मामले में कूद गया है और मसले को जटिल बना रहा है। तो ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सरकार की तरफ से जनवरी से अब तक स्थानीय लोग हाई कोर्ट नहीं गए क्योंकि उन्हें पता नहीं था। खरगोन में हिंदुओं की भी 88 संपत्ति तोड़ी गई। यह मुद्दा भी वहां पर उठाया गया कि जो खरगोन में मध्य प्रदेश में हिंसा हुई थी तो उसमें मुस्लिम्स के ही मकान टूटे। तो उसमें सरकार की तरफ से यह बात कही गई। एक पैटर्न बन गया है कि कोई संगठन मामले में कूदता है, फिर इसे राजनीतिक मसला बना दिया जाता है, ये राजनीतिक मसला बन जाता है। सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यह सब कहा गया। अब आपको बताते हैं कि जो याचिकाकर्ता के वकील थे दुष्यंत दवे, उनकी तरफ से क्या कहा गया, वो भी आपको एक बार हम सुना देते हैं, दिखा देते हैं। एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे का एक कोर्ट में बयान था। विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी तरफ से ये अपनी बातें कही गई। दिल्ली पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के इस्तेमाल करने की बात दुष्यंत दवे, उनकी तरफ से कही गई। बिना नोटिस के कार्रवाई की गई है, जो भी तोड़फोड़ हुई है बिना नोटिस के हुई है, ये उनकी तरफ से कहा गया। दिल्ली में 1700 अवैध कॉलोनियां हैं। दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी बात रखी। इन कॉलोनियों में 50 लाख लोग रहते हैं। 50 लाख लोग रहते हैं इन कॉलोनियों में, 1700 अवैध कॉलोनियां। ये याचिकाकर्ता के वकील ने कहा यह मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा है, यह मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा है। तो ये उनकी तरफ से अपनी बातें कही। और कपिल सिब्बल की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें दी गई। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, कपिल सिब्बल जो कि सीनियर वकील हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको दिखाते हैं। मुसलमानों को अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है, ये कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। मुसलमानों को अतिक्रमण से जोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण पूरे देश में एक बड़ी समस्या है, सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में एक बड़ी समस्या है, ये उनकी तरफ से बात कही गई।